sector stands. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और ये तस्वीर जो आपके सामने आ रही है, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस मीटिंग की तस्वीर जो अगले 5, 4, 3, 2 और 1 आपके सामने है। पहले शॉट पे जाओ शर्मा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्टे ऑन दिस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं दर्शकों। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की पैंट गीली और ढीली हो गई है, वहां आसिफ मुनीर गायब हो गए। कोई कह रहा है बलोच बॉर्डर पे हैं, कोई कह रहा है पीओ के आए हैं, कोई कह रहा है कि अपने घर परिवार को छोड़ने लंदन चले गए एक दिन के लिए। वो इसलिए घबराए हुए हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ बयां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके सीधे हाथ पे बैठे हुए हैं, उनके उल्टे हाथ पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बैठे हुए हैं। उसके बाद आते हैं कोई और नहीं बल्कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान, और उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं थल सेना अध्यक्ष द आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उनके बिल्कुल दूसरी तरफ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, और उनके बिल्कुल बगल में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। ऑल द 3 चीफ्स, तीनों सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर अब भी तुम्हें समझाना पड़े पाकिस्तान, अगर अब भी तुम्हें समझाना पड़े कि तुम्हारा आसिफ मुनीर कहां गायब हुआ है, तो जाग जाओ, जाग जाओ, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेजर तूर अगर आ सके मेरे साथ स्टूडियो में, क्योंकि आपको यह बात समझनी पड़ेगी दर्शकों। हो क्या रहा है, जो हमारे देश में हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये जो बैठक है ये आम बैठक नहीं है। कल एक नहीं 4 बैठकें हैं। सीसीएस भी होगी, सीसीपीए भी होगी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी होगी, सीसीईए भी होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, वो सब होगा। ये सब बैठकें जो होती हैं, लेकिन ये जो बैठक है ये ऑपरेशनल बैठक है। ये वो बैठक है जिसमें राजनेता कम और अफसर ज्यादा हैं। ये वो बैठक है जिसके अंदर तीनों चीफ्स, सीडीएस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रीफ कर रहे हैं रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को, बता रहे हैं क्लियरली कि आखिरकार किस तरह से किस किस सेक्टर में, चाहे वो जल थल वायु तीनों फंक्शंस की बात हो, हम पाकिस्तान को मुंह की खिलाने के लिए तैयार हैं। कैसे हम एलओसी और एलएसी मैप, एलओसी और एलएसी यानी पाकिस्तान के बॉर्डर और चीन से सटे बॉर्डर पे भी बराबर की तैयारी लगाए हुए हैं। जी हां, लेट मी टेल यू, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मेरे सोर्सेज मेरे को कंफर्म करके बता रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत कोई भी चीज हल्के में ले रहा है। मैप शर्मा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं। हम एलओसी जो कि पाकिस्तान के साथ है और एलएसी जो कि चाइना बॉर्डर पे, दोनों पे बराबर का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। शहजाद प्लीज आ जाइए। हम बराबर का प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये पाकिस्तान क्या करता है। ये पाकिस्तान पीठ पे छुरा भोंकने वाला है। ये पाकिस्तान वो है जो निहत्ते सैलानियों को मारता है, और इसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये आसिफ मुनीर ऐसे ही गायब नहीं हुए हैं। ये पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है दर्शकों, वो समझ नहीं पा रहा है अब कि करे क्या। बिलावल भुट्टो, जी हां, स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो के बेटे, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो के बेटे, उनको मार दिया था। कैंपेन कर रही थी बेनजीर भुट्टो, अपनी ही गाड़ी में, अपनी ही सफेद रंग की लैंड क्रूजर थी, उड़ा दिया था बम से।
किसने? इन्हीं की आर्मी चीफ, इन्हीं की आर्मी ने, इन्हीं की आईएसआई ने, क्योंकि ये डेमोक्रेसी चाहता नहीं है देश। आज उन्हीं के बेटे बिलावल भुट्टो जो 3-4 दिन से बहुत बोल रहे थे। क्या होता है दर्शकों, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, सोशल मीडिया पे कोई दिखा रहा है एक ट्रेन में पाकिस्तान में टैंक ही टैंक चल रहा है, पाकिस्तान की कोई बेस है स्कार्दू या कहीं पे, वहां पे प्लेन आ गए हैं, F-16 आ गए हैं, टर्किश माली जहाज आ गया है, उसमें ड्रोन ही ड्रोन भरे हुए हैं। सोशल मीडिया पे आपको जंग नहीं होती है, सोशल मीडिया पे आपको फैक्ट चेक होता है कि तुम्हारा सोर्स सही है कि गलत है। वो तुर्की ने बोल दिया, तुर्की ने बोल दिया, हमने कुछ नहीं दिया। सोशल मीडिया पे जंग नहीं लड़ी जाती, सोशल मीडिया पे नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। इन्होंने 3-4 दिन नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की सोशल मीडिया पे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यहां चीर देंगे, हम वहां फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम हिंदुस्तान में कब्रिस्तान बना देंगे। ये जो खुद पाकिस्तान के कब्रिस्तानों पे मॉल बनाए फिरते हैं आसिफ मुनीर, ये भारत में बात करते हैं। इसलिए बिलावल भुट्टो को बोलना पड़ा कि भैया जंग नहीं चाहिए हमको। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बिलावल भुट्टो बोल रहा। बिलावल भुट्टो ने बोला भैया हमको जंग नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जंग हो गई तो पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो जाएगा। सोशल मीडिया की लड़ाई ठीक है, सोशल मीडिया पे लड़ लो भैया, तुम्हारे को ज्यादा लाइक मिलते हैं कि हमको वो वाली लड़ाई कर लो। असली जंग मत लड़ लेना, क्योंकि अगर असली जंग लड़ ली भारत से तो खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, 1 मिनट के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1971 का पाकिस्तान है, या हम किसी कुकू लैंड में रह रहे हैं, या हम इनको इतना अंडर एस्टिमेट करें। लेकिन बात समझिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनके पास 3 दिन भी नहीं, 2.5 दिन का तेल है, डीजल जो टैंक में डलता है। आपकी हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलता है ना, इनकी गाड़ी में जो क्रूड डीजल डलता है वो 2.5 दिन का तो डीजल रिजर्व है इनके पास। 2.5 दिन, ओनली मोर देन 48 आवर्स, 72 घंटे से भी कम का। ये जंग लड़ेंगे, ये जंग लड़ेंगे। बोलने के लिए आसान है, जो इन्होंने किया पहलगांव में, भारत को बांटने की कोशिश की, कलमा पढ़ो तो जिंदा रहोगे, पैंट उतार के दिखाओ। ये नई नई वीडियोस आ रही हैं। वो खेलने की जगह थी, देखिए बच्चे कूद रहे हैं ट्रैम्पोलिन पे, कोई खेल रहा, कोई ऊपर जिप लाइन पे जा रहा है। एक वीडियो आई है जिप लाइन पे, अभी और कई वीडियो आएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। इतने 100 लोग थे, उतने 100 कैमरास होंगे, उतने 100 फोन होंगे, कम से कम आधे लोग तो वीडियो बनाते हैं छुट्टी पे। आप मेरी बात समझिए, ये पाकिस्तान चाहता था ये हिंदू मुसलमान कर दो, कलमा कलमा कर दो, कि 100 करोड़ हिंदुओं को श्लोक नहीं कलमा पढ़ना पड़ेगा तभी जिंदा रहोगे। ये फेल हो रहा है, ये फेल हो चुके हैं, ये जंग में भी फेल होंगे। ये आसिफ मुनीर के विजुअल्स, उसके बाद मैं डिबेट पे आ रहा हूं शायद। ये पाकिस्तान की आर्मी सोशल मीडिया पे विजुअल्स बना सकती है कि आसिफ मुनीर लगे हुए हैं, बाइनोकुलर में देख रहे हैं कि यहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर है। ऐसा पूरा प्लांट हो रहा है कि आसिफ मुनीर गायब है, पीओके में है, बॉर्डर पोस्ट पे, फॉरवर्ड पोस्ट पे गए हुए हैं पाकिस्तान के जनरल। अगर गलती से पता भी लग गया ना, हमारे जनरल को छोड़िए, जो भारत के चौकी पे वहां बैठा है ना कोने पे, हमारा सूबेदार, उसको पता भी लग गया ना आसिफ मुनीर आसपास है, खत्म कर देगा। एक आरपीजी में खत्म हो जाओगे, एक आरपीजी में खत्म हो जाओगे। ये क्या करते हैं दर्शकों, इन्होंने वहां पे एलओसी पे बड़ा बड़ा बॉर्डर पे एक एलईडी स्क्रीन लगा दिया चाइनीज, क्योंकि गधे बेच के सारा चाइनीज सामान पाकिस्तान में आता है। एक बड़ा स्क्रीन लगा दिया, उसके अंदर गाने लगा दिए। ये जंग लड़ रहे हैं। अब सोचो, जो स्पीकर की आवाज तेज करके सोच रहा हो कि मैं हिंदुस्तानी सैनिकों को परेशान कर दूंगा, वो जंग लड़ेगा। जिस देश की सेना गधे बेचती हो, ऑफिशियली प्रॉपर्टी डीलिंग करती हो, मॉल बनाती हो, अपार्टमेंट्स बनाती हो, कपड़ा बेचती हो, हर वो चीज करती हो जो एक सेना के लिए नहीं होती। सिर्फ जंग नहीं लड़ती इनकी सेना, बाकी सब कुछ करती है। आपको पता है चाइना से मोबाइल भी इंपोर्ट करती है इनकी सेना। आपको पता है जूते बनाती है इनकी सेना, स्पोर्ट शूज। वो हर काम करते हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं।
ये जंग लड़ने चले हैं। सोशल मीडिया पे बोलना आसान था, बोल लिया, लेकिन उस सोशल मीडिया के नैरेटिव में उन्होंने यह भी कोशिश की कि भारत में ये जो 140 करोड़ प्लस का देश है, इसको 80-20, इसको 100-40 में बांटो, इसको 110-30 में काट बांटो। मुझे लगा था फेल हो जाएंगे, मुझे लगा था कंप्लीटली फेल हो जाएंगे, और मेरी मानो तो फेल हो गए थे, फेल हो गए थे। फिर उठे राहुल गांधी, फिर आई कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जिसके ऊपर आपने और हमने, इस देश की जनता ने 50 साल से ज्यादा भरोसा जताया। 50 साल से ज्यादा इस देश की जनता ने, 140 करोड़ लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है, तभी वो सत्ता में रहे। आज जब पाकिस्तान ने भारत में घुस के अपने आतंकवादियों से यह कराने की जुर्रत की है, उस समय हमको ये सर तन से जुदा वाला ये जो कांग्रेस की सोच ऐसी गिर गई है। कांग्रेस विदेश में जाके भारत की सिर्फ बर्बादी की कहानी गाने की ऐसी आदत हो गई है कांग्रेस पार्टी को। एंड इट हैज ऑल हैपेंड, ये सब राहुल गांधी की सरपरस्ती में हुआ है। इससे पहले कांग्रेस ऐसी ना थी, 1000 कमियां हो सकती थी, एक नहीं 10 करप्शन चार्जेस थे, लेकिन ऐसी ना थी कांग्रेस, ऐसी नहीं थी कांग्रेस, ऐसी नहीं थी। ऐसे समय में जब भारत मतलब इट्स फ्यू इंचेस अवे, ना आपको पता है ना पाकिस्तान को कि कब ये जो बैठक हुई है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन 6 लोगों की, ये कब चुटकी बजाएंगे और कब पाकिस्तान के शहर निस्तो नाबूद हो जाएंगे। ऐसे समय में आज तक ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार जंग लड़ने जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार कोई लड़ाई में जा रहा है। शहजाद, भारत ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन उस समय विपक्ष ने भी, कोई भी रहा हो सत्ता पक्ष, सत्ता के साथ खड़ा रहा कि वी आर विद यू। मैं शहजाद अगर आपसे डिसएग्री करता भी हूं तो करूंगा, लेकिन जंग के बाद जब तक भारत किसी से लड़ रहा है, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी यहां भी, प्ले दैट विजुअल फॉर अ मिनट, ओ तस्वीर चला। शहजाद, मैं सच में समझना चाहता हूं, व्हाट इज दिस, ये इससे इसका क्या करें, इसका क्या करें? शहजाद इन द मिडल, मेरे गॉड। देखिए, ऐसा है कि जनरल बिपिन रावत जी ने एक बार बात की थी 2.5 फ्रंट वॉर की। आपने बताया एलओसी और एलएसी पर तो हमारे सैनिक तैनात है, भारी तादाद में तैनात है, पर ये जो हाफ फ्रंट है ना, यही वो हाफ फ्रंट है जो सीमा पर नहीं, उसकी समस्या दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के आसपास के इलाकों की है। वो सीमा के पास नहीं रहता, वो दिल्ली के दिल के पास रहता है, और वो पाकिस्तान परस्ती का कोई मौका ही नहीं छोड़ता। आज बताइए, कल ही तो बयान आया था ना जयराम रमेश का कि हमारी अधिकृत लाइन CWC रेजोल्यूशन में है। उसके बाद उनके ऑफिशियल हैंडल से इस प्रकार का ट्वीट। अच्छा, इस ट्वीट की एक सिमिलरिटी दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन जरा फोकस कीजिए इस पे। ये पाकिस्तान का एक लुक्खा था जो उनकी एम्बेसी के बाहर जी, और वो इशारा करने वाला वही चल रहा है। अब आराम से रख दीजिए आईपैड, वही चल रहा है। चीज जो है वो सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल कांग्रेस से दिखाई जाती है। वही आईसिस वाली मानसिकता, वही सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता, मतलब 2 शरीर एक जान, मैं बोलूं पाकिस्तान की जुबान, और केवल जुबान नहीं, मैं पाकिस्तान की कार्य संस्कृति को भी दर्शाऊं। उसके बाद अभी जो 1 घंटे पहले दिनेश गुंडूराव का बयान आया, पता है क्या बोले दिनेश गुंडूराव? गोधरा से गुजरात जीते, पुलवामा से लोकसभा जीते, पहलगाम से बिहार जीतना है। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कहा कि यह अधिकृत बयान नहीं है, ये ऑफिशियल बयान नहीं है, हम नहीं चाहते ऐसे बयान हो, तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का जो स्टेटमेंट था ना, आज आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप तो जानते मैं पूरा दिन रिपब्लिक चैनल ट्रैक करता हूं। रिपब्लिक ने दिखाया है, और आप कंफर्म कर लेना, पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर हिंदुत्व एजेंडा इज कॉजिंग द ग्लोबल थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। ये पहले हिंदुत्व को किसने दोष दिया था पहलगाम में?
Mr. Robert Vadra, son-in-law of the former Congress president. सिद्धरामैया बोलते हैं मुंह तोड़ जवाब नहीं देना पाकिस्तान को। तारिक कर्रा बोलते हैं पाकिस्तान से बातचीत कर लो। सैफुद्दीन सोज बोलते हैं ट्रस्ट मी ब्रो, पाकिस्तान के साथ कर दो, इंडस वाटर कैसे बंद कर सकते हैं। विजय वड़त्तीवार बोलते हैं हिंदू होने पर मारा ही नहीं गया। यही बयान राम गोपाल यादव ने भी दिया था, तिम्मापुर ने भी दिया था। मणि अंकल बोलते हैं पार्टीशन जिम्मेदार है। अब मैं पूछना चाहता हूं, और केरला कांग्रेस ने तो अद्भुत गनमैन थे। अब मैं चाहता हूं कि आज इंडिया अलायंस के बाकी की भी प्रतिनिधि है, वो बताए कि दिनेश गुंडूराव के बयान से, रॉबर्ट वाड्रा के बयान से, गेट अनुराग भदौरिया आल्सो ऑन है, सर तन से जुदा वाले ट्वीट से एग्री करते हैं। ये सर तन से जुदा वाला वोट बैंक क्या है भाई? ये सर तन से जुदा वाले वोट बैंक के लिए ये क्या है अनुराग भदौरिया? मुझे लगा था अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगा था गेट आउट ऑफ दिस विजुअल गायब। ये क्या है? ये क्या है? भारत को पहली बार जंग लड़ने जा रहा है। आपको पता है हम इस बार भी उनको मुंह की खिला के वापस आएंगे, उनके परखच्चे उड़ा के आएंगे, ईंट से ईंट बजा के आएंगे। लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है उनको तो जो कर देंगे वो करना है। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली अनुराग भदौरिया? आपको बीजेपी से 1000 नहीं 1 लाख गिले शिकवे हो सकते हैं, देखिए, लेकिन जब दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं तब तो शहजाद अनुराग एक हो, तब तो शहजाद और अनुराग एक रहेंगे ना। और अगर तब एक नहीं रहेंगे तो दुश्मन का काम सक्सेस हो जाएगा। अनुराग जी देखिए देख के तो दुख हो रहा है। ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान भी हम सबका है। अब भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह का वहाँ पे हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, सभी दलों ने एक साथ एक सुर में बोला कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार आगे बढ़े। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, जो सब विपक्ष उसके साथ खड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो चिंता उनकी नहीं है, जो हमने उनको बोला है वो विपक्ष की बातें कर रही है। अरे वो हम आपस में देख लेंगे किसने क्या बोला नहीं बोला, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है। 7 दिन हो गए, वो आतंकवादी कैसे हमारे अंदर घुसे, कैसे मेरे घर में घुसे, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेलियर था, क्यों था, किसकी वजह से था, किस लिए था, इसकी इंक्वायरी कीजिए, पता लगाइए कौन है दोषी और कार्रवाई कीजिए। और पाकिस्तान के भी ऊपर जो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उनके लोग हम बॉर्डर पार करके हमारे देश में आ गए, कैसे आ गए? ये सवाल बड़े हैं जो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सवाल क्या है? उनका कैसी नहीं, सवाल पूछिए कि जो हमला हुआ था वो क्या पोस्ट कर रहे थे? धर्म पूछा। अरे आप बात नहीं है, दिक्कत ये है कि आप लोग इतना एजेंडे में व्यस्त हो जाते। मैं बोल रहा हूं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? बीजेपी बोल रही थी, आप नहीं बोल रहे थे। हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आप बीच में चिल्लाने। मैं कह रहा हूं बोलिए, इतना समय तो धीरे बात कह पाऊं। ये क्या बात हो रही है? आप चुप रहिए ना, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए ना, एजेंडा चलाना तो बोल दिया। आप जो बोल रहे हैं कौन सा एजेंडा है? क्या बुलवाना चाहते हैं? बोलना एजेंडा होता है क्या? बोलिए बोलिए, क्या बुलवाना चाहते हैं? बोलिए किससे लड़के आए हो? किससे लड़के आए हो? लड़ना है बॉर्डर पे जाइए, लड़ना है बॉर्डर पे जाइए, बात करिए। हिम्मत होती नहीं बोलिए, बीच में बोलने की, बोलिए बीच में बोलने की हिम्मत होती है। ये पत्रकारिता है आपकी? क्या पत्रकारिता है? टोक पड़े, दिमाग मत खराब करिए मेरा। सवाल ये हो गया कि इस देश के अंदर में हो क्या रहा है कि बीजेपी कुछ बोल रही है तो उसको सुना जाएगा, विपक्ष कुछ बोल रहा है तो उसको नैरेटिव बदला जाएगा। ये तो ठीक नहीं है समाज के अंदर में। मैंने क्या बोला? देखिए सवाल ये है, अब मैं बोल लूं? अरे कोई बोल नहीं। और बोल कौन रहा है ठाकुर साहब? सवाल ये है कि हम लोग जब भी यहाँ टीवी डिबेट में बोलने के लिए आते, देखिए सवाल आप डिस्टर्ब करते हैं ना। मैं जब आप अपनी बात कर रहा हूं तो बीच में मैंने कहा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की होती है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे अपने बीच से अपने लोग चले गए, 26 लोग शहीद हुए हैं। और किस तरह से हुए? छोटे बच्चे के सामने उसकी बाप को गोली मार दी गई, हमारी बहन विधवा हो गई, 6 दिन की शादी नहीं हुई थी, और उस बाप पे क्या गुजरी होगी जो उसने बाप ने 10 दिन पहले साफा बांधा था, 6 दिन पहले कि हम अपने ये हमारा बेटा दूल्हा बना, और 10 दिन बाद उसकी अस्थि विसर्जन करना पड़ा उनको। ये चिंता का विषय नहीं है, चर्चा इस पे होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या पोस्ट किया था उसमें जब ये दरिंदगी हुई थी? तो पोस्ट किया था धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। अरे उन्होंने धर्म पूछा, जात नहीं पूछी। ये तो भाई ये तो उनके नापाक इरादे हैं जो धर्म पूछ के गोली मारी है, क्योंकि वो चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर में एक सी राजनीति का जन्म देना चाहते थे जिससे हमारे आपके बीच में नफरत चले। लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं पे आदिल हुसैन नाम का व्यक्ति खड़ा था जो वहां पे घुड़सवारी करवा रहा था, वो बीच में कूदा। वो कश्मीरी, वो हिंदुस्तानी, वो मुस्लिम कश्मीरी, उसने उनकी राइफल पकड़ी और राइफल की वो बंदूक पकड़ी और पांचों बंदूकें उसके सीने पर उतार दी। वो भी शहीद हो गया।
यह है हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, जब राष्ट्र की बात होती है हम एक साथ खड़े होते हैं। हिंदुस्तानी हम एक साथ हैं, एक साथ मिलकर पाकिस्तान को जवाब देंगे। इसलिए सरकार से बोला गया सरकार आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या बोला, किसने क्या सुना, कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां नहीं जा रहा है, ये इसमें लगी हुई है। अरे आपको लगना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उसको याद आए पूरी जिंदगी भर तक कि उसने किसको आंख दिखाई है, यह होना चाहिए। लेकिन आप हमारे को आंख दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष की बातों को पकड़ रही है। मुझे लगता है ऐश्वर्या जी काफी आराम से आप बोल लिए, ठीक नहीं है, बोल लिए अनुराग भदौरिया, दैट्स इट, हुआ। थैंक यू, नाउ काम डाउन। शहजाद काउंटर। देखिए अनुराग जी ने बहुत अच्छी बात की शुरुआत में। उन्होंने कहा कि उस परिवार का दर्द समझिए जिसके परिवारजनों की जान गई है। मान्यवर शुभम द्विवेदी के घर जाने से किसने इनकार किया? क्योंकि संबंध नहीं था। और किसने कहा कि हिंदू होने के लिए मारा गया है? ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। हिंदू भी हिंदू को मारता है। उनके दर्द को किसने कम करके आका? राम गोपाल यादव जी ने। अनुराग जी आप क्या बोलते हो आपको कभी समझ में नहीं आता। मैंने ये थोड़ी कहा कि किसने क्या पोस्ट किया है या किसने क्या बोला है उससे हमको आपत्ति है, करते रहिए, उनकी तो पुरानी फितरत है। पर उसका दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है और मैंने आपको एक नहीं अनेकों उदाहरण दिए। सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर है, कोई ऐरे गहरे नत्थू कह रहे नहीं है। उनका बयान मीडिया में प्ले हो रहा है और बाकायदा पाकिस्तान कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए ये सिद्धरमैया ठीक बोल रहे हैं, ये देखिए अखिलेश यादव ठीक बोल रहे हैं, ये देखिए तारिक कर्रा बोल रहे हैं कि हमारी बातचीत होनी चाहिए, ये देखिए सैफुद्दीन सोज बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया और इंडस वाटर ट्रीटी बंद करना बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं आपसे पूछा हूं, ये आपके साथी है, आपका क्या स्टैंड है इन पर? इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे। और दूसरी बात अनुराग जी, आज जो ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी फवाद ने उसको रीट्वीट किया और कहा नॉटी कांग्रेस। शहजाद रोक रहा हूं आपको 1 मिनट। प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी जिसकी तस्वीरें मैं चाहता हूं इस बीबीजी के साथ आप 50-50 ब्रेक करें, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। वो तस्वीर के साथ आप उसमें ब्रेक करें। प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी है तीनों सेना अध्यक्षों को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और सीडीएस के समक्ष के बीच सामने, और क्लियर छूट दी है और यह बोला है दैट आर्मी विल डिसाइड। हमारी सेनाएं तय करेंगी समय और जगह वार का। हमारी सेनाओं को खुली छूट है आतंकवादियों के हर एक ठिकाने को निस्तोनाबूद करने की। कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं चाहता हूं कर्नल साहब को ले आइए, आप 3 विन बनाइए, बीबीजी इन द मिडल। कर्नल साहब ये बैठक 22 अप्रैल के बाद आज हो रही है। एनएसए थे, सीडीएस थे, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नेवी चीफ, रक्षा मंत्री, उसके अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर है प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अ क्लियर ओपन हैंड, डू व्हाट यू वांट, जो करना है करो, आतंक का खात्मा करो। कर्नल साहब विद विजुअल्स। जय हिंद, नमस्कार। ऐश्वर्या जी, मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से बता दूं, बहुत फर्क होता है कि आप कोई भी ऑपोजिशन पार्टी एक बीजेपी पर अटैक करे या सरकार पर अटैक करे। मुझे लगता है और जो साथ है, तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी हो, किसी भी लेवल का हो, अगर वो कुछ भी कमेंट कर रहा है सरकार के ऊपर, तो शायद वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, देश के खिलाफ जा रहा है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि डिसीजन क्या हुआ। आप मुझे ये बताइए, अगर किसी को नहीं दिख रहा, अंधे काने और गूंगे आदमी को भी अगर नहीं दिख रहा हो कि क्या जल प्रहार नहीं होने वाला है, उसके वजह से कितना फर्क पड़ गया है, पूरा का पूरा पाकिस्तान हड़कंप में है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि लोगों को वापस भेजा जा रहा है? एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है और अब 2 बार सीसीएस की मीटिंग होने आ रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सब चुपचाप बैठे हैं, सब अपने अपने बिस्तरे में एसी के अंदर बैठे हुए हैं। कर्नल साहब, इससे पहले मैं अपनी डिबेट में वापस जाऊं, ये पॉलिटिकल लोग डिबेट करते हैं, मैं वो विजुअल चाहता हूं, मार्क्ड अप विजुअल। मैं चाहता हूं देश, ये जो बैठक है अपने आप में, कर्नल साहब बीबीजी की जगह वो विजुअल शर्मा, तो मैं समझाना पड़ता है हर चीज। मार्क्ड अप विजुअल्स इन द मिडिल, एक तरफ कर्नल शैलेंद्र जी। कर्नल साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस बैठक की महत्वता जरा बता सके, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस, आर्मी चीफ, एयर चीफ एंड नेवी चीफ, 60-40 सर। 3 चीफ, एक सीडीएस, एक एनएसए और एक रक्षा मंत्री जब मिलते हैं
तो वो एक बहुत बड़ी चीज के लिए मिलते हैं। ये रोजाना मीटिंग नहीं होती। किसी को अगर याद हो बता दीजिए पिछले 1 साल 10 साल में कितनी बार ये मीटिंग हुई जहां पर ये लोग आए। जब कुछ बड़ा करना होता है तो आपका कोऑर्डिनेशन टाइम लगता है, आपको ऑन ग्राउंड चीजें करनी पड़ती हैं। और आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तीनों के तीनों चीफ ने अपनी अपनी राय दी होगी और उसके साथ ही साथ कुछ एक फाइनल एक्शन प्लान जब प्राइम मिनिस्टर को दिखेगा तभी तो वो छूट देगा। और छूट देने का ही मतलब यह है कि ओके डिफेंस फोर्सेस, देश आपके साथ है, देश की इकोनॉमी आपके साथ है, देश की डिप्लोमेसी आपके साथ है, क्योंकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ ले रहे हैं। आप चीजों की महत्व को समझें, आप सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स ना करें, कोई भी हो चाहे वो। मैं ज्यादा कहना ये सिर्फ चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है एक स्ट्रेटेजिक तौर पर हो रहा है, एक नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि अभी एकदम कोई आइडिया है चलो जी ये कर दो, चलो जी वो कर दो। नहीं, एक कंसिस्टेंट प्लान बनाना है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि इस बार हम उनके आकाओं तक जाएंगे। आकाओं के जाने का मतलब अगर किसी को समझ ना आए वो बड़ी अच्छी बात है कि हम कहां तक जाएंगे। मान लीजिए मेरी बात, पाकिस्तान की लंबाई चौड़ाई नाप दी जाएगी, गहराई नाप दी जाएगी, लेकिन इन आकाओं को स्ट्राइक जरूर होगी, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, चाहे पाकिस्तान को बुरा लगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ आए या ना आए, ये स्ट्राइक हो रही है। और इसका खौफ अगर पाकिस्तान में है, हम पाकिस्तान की आवाम पर नहीं कर रहे हैं, हम टेररिज्म पर स्ट्राइक कर रहे हैं, हम वहां की सोवरेनिटी को कोई ब्रेक नहीं कर रहे, हम कहीं पर कब्जा नहीं कर रहे। जो हमारा है वो हम लेंगे, जो हमारा टेररिज्म से रिलेटेड लेना देना है उसे हम जरूर खत्म करेंगे। अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, बुरा लगे तो बुरा मान लीजिए, लेकिन ये होने वाला है, ये होने वाला है। अनुराग भदौरिया को समझ नहीं आ रहा। शहजाद आप कुछ कह रहे थे। शहजाद आई वांट मैं कंप्लीट अभी तो शैलेंद्र जी ने कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अभी तो केवल नेवी का एक ट्वीट आया तो टीआरएफ ने बोला हमने ये हमला नहीं किया, शाहबाज हॉस्पिटल चले गए। उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो है वो किस प्रकार से थरथरा रहे हैं और किस प्रकार से मुनीर साहब और बाकी जनरल्स ने अपने परिवार को बाहर भेज दिया है। परंतु आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ अनुराग जी, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय पार्टी के, जो तीसरे नंबर की साइज में पार्टी है, उनसे पूछना चाहता हूं सर्जिकल स्ट्राइक किया, प्रूफ किसने मांगा? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, अनाउंस आर्मी एयरफोर्स ने किया, किसने प्रूफ मांगा? और आज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीके हरिप्रसाद का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है असेंबली में, असेंबली का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं कांग्रेस का, कि कांग्रेस बोलती है कि ये बीजेपी के लिए पाकिस्तान दुश्मन है, हमारे लिए नहीं है। महागठबंधन की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, अखबार में छपा है। अनुराग जी कृपया करके बताइए कि जो सिद्धरमैया से लेकर तारिक कर्रा से लेकर थिमापुर से लेकर हरिप्रसाद, इनका जो स्टैंड है जिसको पाकिस्तान मिसकोट कर रहा है, उसके प्रति समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप अपने आप को डिस्टेंस करते हो, हाँ या ना? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। जवाब ले लीजिए। जवाब दीजिए। चलिए फिर मैं खोल रहा हूं डिबेट। जवाब ले लीजिए। हाँ दीजिए। देखिए इन्होंने बोला, देख के तो मैं परेशान हूं। इनकी चिंता क्या है? हमारे राजनेताओं की स्थिति। आप बोलिए। अखिलेश यादव जी शुभम द्विवेदी के घर गए या नहीं गए? मेरा सवाल है कि शुभम द्विवेदी जी के घर नहीं गए, ये सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि वो हमारे घर में आतंकी कैसे घुस गए? अनुराग भदौरिया को मार के चले गए, सवाल ये बड़ा है क्या? और हमने बोला, श्री अखिलेश यादव जी ने बोला है 5 करोड़ रुपया शुभम द्विवेदी को मारा गया, उस परिवार को सरकार से लड़ रहे हैं वो कि शुभम द्विवेदी एकलौता उत्तर प्रदेश से मारा गया, उसके घर ना जाए पूर्व मुख्यमंत्री, और 5 करोड़ ये क्या बोल रहे हैं? हरीश साहब और यहाँ पर बैठे हैरान हो गए। यहाँ पर जो स्कॉलर्स है, इस्लामिक स्कॉलर्स है, वो भी हैरान है आपकी बात से। मान्यवर हरा कुर्ता छोड़िए, यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको ताक कर कि क्या बोले जा रहे हैं। मीटिंग में लोग सबने कह दिया कि हम आपको बोलते हैं जो सरकार कार्रवाई करेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। ये क्या कर रहे हैं? अरे पाकिस्तान के साथ बातचीत करो बोल रहे हैं आपके सिद्धरमैया। इनका दिमाग हो गया खराब। अनुराग भदौरिया आपका दिमाग खराब हो गया। आपकी प्रोफेसर की डिग्री को चेक करना चाहिए, आपकी प्रोफेसर की डिग्री को चेक करना चाहिए। एक मिनट हारिस साहब, पाकिस्तान ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये 140 करोड़ के देश को 110, 30, 100, 40 जैसे करना वैसे बांटो, कलमा पढ़वा के मारना। आप समझ रहे हैं हारिस साहब क्या हुआ है? पैंट खोल के देख, ये हुआ है गंदगी, आपको पता है। उन महिलाओं, उन माताओं, उन बहनों के जहन से, उनके दिमाग से निकलेगा नहीं हारिस साहब, चाहे वो कपूर हो या खान। आप जानते हैं हारिस साहब, निकलेगा नहीं कि अगर उसका पति, अगर उसका भाई कलमा पढ़ लेता तो बच जाता। और हुआ भी। सिलचर के एक टीचर हैं, उनको आता था, वो बच गए।
पाकिस्तान तो यही चाहता था ना सरवर साहब और हारिस साहब बिलाल, कि ये हो। ऐसे में हमने देखा है कि अगर पाकिस्तान को हमने पहले भी मुंह की खिलाई है, लेकिन हमारा पॉलिटिकल क्लास एक हो जाता था, हम एक हो जाते थे, अभी वो एक हो रहे हैं हालत खराब में। कल तक कह रहे थे लड़ो लड़ो, आज कह रहे नहीं मत लड़ो, प्रोपेगेंडा है, सोशल मीडिया पे लड़ो। यहां पे हमारे नेता बटे हुए हैं। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि उन्होंने कलमा पढ़वाया, और कलमा पढ़वाना जो नहीं पढ़े उनको मारा। इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि इससे बुरा इस्लाम का प्रेजेंटेशन कुछ और नहीं हो सकता है। और मैं इससे भी बड़ी बात कहता हूँ कि लानत है उन लोगों पर जिन्होंने ये करवाया, और जो लोग इसके लाभान्वित हैं, जिनसे उनको फ़ायदा पहुँच रहा है, मैं उन तमाम लोगों पर लानत भेजता हूँ। इसलिए कि इस्लाम को अगर देखना है तो उस घोड़े वाले में तलाश करना चाहिए, खच्चर वाले में तलाश करना चाहिए जो उनके खिलाफ था। उन लोगों में तलाश करना चाहिए, उस बेंगलोर की फैमिली में तलाश करना चाहिए कि जब कहा गया कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं, तो हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हुए। उन कश्मीरियों में तलाश करना चाहिए इस्लाम को, जो सड़कों पर निकल आए और सबकी मदद करने के लिए एक कदम बकदम एक साथ हो गए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, चीज इंपॉर्टेंट बोली, आप ही बोलिए। मतलब हिंदू थे, आइडेंटिफाई किया गया, ये बात पक्की है ना, ये हुआ ना। मैं तो यही बात तो मैं कह रहा हूं। सुनिए, मैं आपसे, मेरा गिला शिकवा नहीं है। यहाँ पर राम गोपाल यादव जी, थिमापुर जी और विजय वड़त्तीवार ने बोला ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मैं आप उनको बताइए, मुझे नहीं, मैं तो मानता हूं ये डिवाइड करने वाले मुसलमान नहीं थे। मैं खुद कह रहा हूं, उन्होंने कहा आतंकवादी थे, और इन आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा फिर से कह रहा हूं, भारत का मुसलमान विजय वड़त्तीवार ने कहा, आतंकवादियों के साथ क्या मतलब हो ही नहीं सकता। एक बिलाल आ रहा हूं, एक मिनट बिलाल आ रहा हूं, होल्ड ऑन, आ रहा हूं बिलाल, एक एक करके, एक सेकंड बिलाल आ रहा हूं। भारत का जुनैद साहब सुनिए, आपसे शिकवा नहीं है। विजय वड़त्तीवार ने कहा आतंकियों के पास समय नहीं था चुन चुनकर हिंदुओं को मारने का या कलमा पढ़वाने का। ये गलत बोला ना उन्होंने। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं, गलत है, सही है? वादियों मैं आपसे, जाहिर सी बात है उनकी गलत है। देखिए, मैं आपको मेरी बात प्लीज सुनो। कांग्रेस को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं किसी को डिफेंड विजय वड़त्तीवार कह रहा हूं, मुझे अपनी बात मुझे कहने का हक है। अब बोलिए ना, बोलिए। अगर उन्होंने कलमा पढ़वाया अगर तो बहुत बुरा किया, और अगर नहीं पढ़वाया तब भी बुरा किया। बुरा तो हर हाल में क्यों उनको सजा अच्छा, अभी भी डाउट है आपको? नहीं, अभी आपने बोला अगर पढ़वाया, तो वो परिवार के लोगों ने बोला। क्या वो जानते नहीं? आपको बता, ये बताइए, अभी भी डाउट है। शैलेश के बेटे ने बोला है, सुशील जी की पत्नी ने बोला है, नरवाल जी की पत्नी ने बोला है, मिस्टर जैन ने बोला, वो तो जिंदा है, पल्लवी जी ने बोला है, देवाशीष भट्टाचार्य ने बोला है। अभी एक एक करके रोहित, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वो बैठक खत्म हो गई है, रक्षा मंत्री सीडीएस निकल गए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मिलने। ये बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, दीज आर सीरीज ऑफ मीटिंग्स जो इस समय प्रधानमंत्री की आवाज 7LKM में चल रही हैं। रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए, ऑल द 3 चीफ्स, वो वाली बैठक खत्म हो गई है। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच ये 1-on-1 बैठक चल रही है। रोहित, कांग्रेस कहते हैं प्रधानमंत्री गायब है, वो वीडियो लाते हैं, वो फोटो लाते हैं। ये क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? व्हाट इज रॉन्ग विद कांग्रेस पार्टी? व्हाट इज रॉन्ग? ये हमारे विपक्ष को क्या हो गया? ब्रेकिंग इन द विजुअल्स, बीबीसी। रोहित एंड सरवर साहब, कांग्रेस पार्टी को रतौंधी हो गई है, कांग्रेस पार्टी को मोतियाबिंद हो गया है, और कांग्रेस के सहयोगियों को शहबाज शरीफ वाली बीमारी हो गई है, बवासीर। शहबाज शरीफ को जब पता चला कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र से हटाने का निर्णय ले लिया है, तो शहबाज शरीफ साहब को बवासीर उखड़ गया, अस्पताल में भर्ती हो गए। और पाकिस्तान सरकार ने जो डॉक्यूमेंट लिखा, उसमें लिखा कि यह बात लीक नहीं होना चाहिए। अभी प्रोफेसर हैरिस की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़वाया तब भी गलती किया और नहीं पढ़वाया तब भी गलती किया, और ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लेते हैं। मतलब समझ लीजिए, मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज देश के 140 करोड़ आबादी के मुख्य प्रतिनिधि और विश्व के सबसे सशक्त भारतीय वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी जी के शरीर से गर्दन को हटा करके जो चित्र अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया, पोस्ट किया,
उस पर देश कड़ा प्रतिकार करता है। इनसे पूछकर थोड़े भारतीय सेना अपना एक्शन करेगी कि ये नवाज शरीफ को फोन कर देंगे सेना को फ्री लंदन हैंड में, दे दिया है। शहबाज शरीफ को भारतीय सेना को प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दे दिया। रोहित, ये लोग जापान और चाइना को फोन कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैंड ले लिया। इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को फ्री हैंड दे दिया। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ जाएगा। विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता रॉबर्ट वाड्रा के स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने शुरुआत किया साहब। That's true. रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के ये बात दामाद सच है। हैं, राहुल गांधी सरवर के साहब, भतीजा ओके रोहित, हैं, सरवर और साहब, प्रियंका बिलाल आ गांधी रहा के शौहर हूं। हैं। सरवर साहब, रॉबर्ट and then back to वाड्रा ने Shahzad, कहा, yeah. ओके रोहित, सरवर साहब, इसलिए ऐसा हुआ। सरवर साहब, सरवर साहब, ये पाकिस्तान को अब खत्म करने का समय आ गया। देयर इज नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं है। ये बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। सरवर साहब, देखिए, आतंकवाद किसी भी देश और समाज के लिए घातक है और आतंकवाद को मिटाने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब करने का समय आ चुका है। एक बात। दूसरी बात है, जो भी डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए सरकार की तरफ से संतोषजनक हैं। हमें अपनी शूरवीर सेनाओं पर पूर्ण भरोसा है कि वो आतंकवाद समेत आतंकवादियों के आका को भी सबक सिखाने में पूरी तरह से सक्षम है और वो उस मार्ग पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके सारे दृश्य नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन हम भारत के लोगों से ये विनती करना चाहते हैं कि आतंकवादियों की मंशा और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की जो मंशा है, उस मंशा को पूरा ना होने दें। इस पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करते समय इस्लाम और मुसलमान को बार बार लाकर और प्रतिक्रिया स्वरूप 26 के जगह पर 2600 मारूंगा कहकर हत्या करना, कश्मीर के छात्रों को टारगेट करना, वहां के लोगों को टारगेट करना और एन केन प्रकारेण मुसलमानों पर हमले अगर होते हैं तो ये हमला करने वाले पाकिस्तानी एजेंट होते हैं। ये हमला करने वालों को भी हम पाकिस्तानी एजेंट मानेंगे, क्योंकि उसकी मंशा है हमारे देश में लड़वाने की। वो चाहता है भारत अस्थिर हो जाए। हम पूरी तरह से अटूट हैं। भारत का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक माएँ, एक एक बहनें सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ, चट्टानी ताकत के साथ खड़ी है। शहजाद, हम पाकिस्तान और आतंकवाद के उन तमाम आकाओं को धरती पर सुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं। रोहित आ रहा हूं, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड आ रहा हूं। बिलाल, कमिंग टू यू, टेंशन मत लीजिए। सरवर साहब ने एक अच्छी बात स्टार्टिंग में बोली। उन्होंने बोला कि हमें अपनी सेना पर पूर्ण भरोसा है। सरवर साहब, आप क्योंकि निष्पक्षता से यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर जो भी बाकी नॉन पॉलिटिकल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से, पुलवामा वॉज डन फॉर वोट्स, मतलब कि पुलवामा में जो हमला हुआ जिसमें हमारे 40 शूरवीर मारे गए, वो आर्मी और आर्म फोर्सेस ने करवाया अपने बीजेपी को वोट्स दिलवाने के लिए। ये बयान राम गोपाल यादव का है। एक बार बोलिए कि राम गोपाल यादव जी ने जो उस समय बयान दिया था वो देश विरोधी था। आप एक बार बोल दीजिए। और अभी किसी ने कहा है कि कलमा पढ़वाकर मारा गया, ये गलत है, ये नहीं हुआ। ये अनिल देशमुख और ये थिमापुर और कांग्रेस के नेताओं ने बोला। एक बार बोल दीजिए कि ये पाकिस्तानी एजेंट है जो हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उसको डिनाई कर रहे हैं। एक बार रॉबर्ट वाड्रा पाकिस्तानी एजेंट है, ये बोल दीजिए। नहीं, दोनों बातें सुन लीजिए आप। हाँ, बोलिए। शहजाद भाई, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप सपा को लपेटिए, कांग्रेस को लपेटिए, आप पार्टी आप पाकिस्तानी एजेंट को लपेटिए ना। लेकिन ये समय पार्टी के खेल का नहीं है। अच्छा, मैं उन दोनों कार्टूनों की निंदा करता हूं जो भाजपा ने कार्टून जारी किए, जो कांग्रेस ने कार्टून जारी किए। कार्टून नहीं, वो दोनों निंदनीय हैं। वो दोनों कार्टून नहीं है। ये समय वोट की तलाश का नहीं है। राम गोपाल यादव का मैंने आपको कोट अनकोट बयान सुनाया है और मैंने आपको विजय वड़त्तीवार का कोट अनकोट बयान सुना है। दोनों के बारे में आपका क्या स्टैंड है? नहीं, ये स्टैंड लेंगे नहीं। साइकिल का भी होता है। देखिए मेरा स्टैंड, देखिए मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। मेरा स्टैंड ये है कि देश विरोधी बयान है, देश विरोधी, बर्दाश्त पर नमक रगड़ने वाला बयान। ये इस समय सिचुएशन नहीं है बिलाल एंड रोहित, ये इस समय सिचुएशन नहीं है। अनुराग जी आ रहा हूं, आई कैन सी योर हैंड। सबसे ज्यादा टाइम ऑपोजिशन में मैंने आपको दिया, बिलाल एंड रोहित। बिलाल, एक समय होता है जब आप इंटरनल एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, आप शहजाद जी से एग्री हूं, मैं एग्री हूं ना हूं,
मैं रोहित से एग्री हूं ना हूं, डिसएग्रीमेंट हो, जब भारत जंग की तैयारी कर रहा है और आपको पता है इस बार होना है आर पार का, जो उसने हरकत की है, जो उसने हरकत की है, और उसने सिर्फ हरकत ये नहीं कि आया भारतीय नागरिकों को मारा, उसने वहां भी डिवाइड करने की कोशिश की है हिंदू मुसलमान में। क्लियरली कलमा पैंट उतरवा के, क्या था, मुसलमानों तो छोड़ देंगे, यही था ना एजेंडा, मुसलमानों तो छोड़ देंगे, हिंदू है तो नहीं छोड़ेंगे, यही है ना, क्लैरिटी यही थी। नहीं, क्लैरिटी यही थी। आप जानते हैं वहां पे कितने और थे, नहीं आपको, नहीं आप छोड़ो, क्योंकि मुसलमान है, नहीं आज खुलकर बात हो जाए। बोल आप लोग कलमे के पीछे पड़ गए, कलमे के नाम से कलमे के पीछे पड़ तो मारिए ना जाके, पाकिस्तान कलमे के पीछे पड़ गए, ये बोलते थे जय श्री राम, रोहित आ रहा, शहजाद एंड बिलाल, एक सेकंड, कि कलमे के नाम पे हमारा देश बटे, वो चाहते हैं आप लोग, आप जैसे बोल रहे हैं ना, आप भाषा, आपको ये बोलना चाहिए कि हम लोग ऐसे लोगों को ठोकेंगे, पाकिस्तान के आतंकवादियों को जाके घर में घुस के। अब बिलाल जी सुनिए, आपने नहीं बोला, कलमे को लगातार सुनिए, अब सुनिए, वो तो चाहते हैं कलमे के नाम पे हमें बांटे, अब हो गया, आप काम कर रहे हैं सर, नहीं आप भी सुनने का, आप ये बोलिए हमारे साथ, एक सेकंड, ओके बिलाल सुनो तो, एक सेकंड उधर वो क्या, एक सेकंड भाई सुन लीजिए। अरे वकील हो यार आप भी, हाई कोर्ट में वकील हो, सुनो तो, वकील साहब दे रहा हूं बराबर का टाइम। आपको जो आज इतना बुरा लग रहा है, जब एकाध कोई लिंचिंग कहीं होगी और वहां पर कुछ बोला नहीं गया, जय श्री राम वेपनाइज किया जा रहा है, जय श्री राम के नाम पर मारा जा रहा है मुसलमानों को, ये बोला गया, तब आपको बुरा नहीं लगा? सुनिए, आज बोल रहे हैं, डिबेट में आकर बोलते थे जय श्री राम के नाम पर मारा जा रहा है, ये ममता बनर्जी ने बोला। आप ऐसी बात कर रहे थे, देश के अंदर में एक पुलिस वाले ने नाम पूछकर मारा था, 3 लोगों को मारा था, बोलेंगे उस पर, मैंने आपके पीछे एक पुलिस वाला था, उसने 3 मुसलमानों को मारा। सुन लीजिए एक बार शहजाद भाई, बिलाल बिलावल वहां बैठा है, बिलावल को यहाँ ठोक देंगे, बुलाइए, ऐसे बिलावलों को रात दिन देखते हैं सर, बिल्कुल ठोकेंगे, आप ठोकिए, साथ चलिए। सुनिए, तो पानी की और सुन तो लीजिए, बात कर रहा है, उसका पानी भी देश का है, भारत का। एक सेकंड सुनिए, हाँ जी, आप तो ठोकने की बात कर रहे हो, आप नहीं कर रहे ना, आप कलमे पे बात कर रहे हो, सुनिए ना भाई, हर वाक्य पे कमेंट नहीं होती। सुनिए, सिद्धरमैया बोल रहे हैं कि उनके साथ वॉर नहीं होना चाहिए, इसी पे अटके रहिए। देखिए मेरा, आपके पार्टी के ओके, मेरा सिर्फ बात इतना है, एक एक करके एवरीवन ऑन है। रोहित, प्रधानमंत्री ने क्लियर लाइन दे दी है, प्रधानमंत्री ने क्लियर लाइन दे दी है, रोहित बोला है गो एंड फिनिश द टेरर, खत्म करो जाके, ये दोबारा बोल रहे हैं, वो एक लाइन है, जनता देख रही है ऐसा, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता को डिसाइड करने, जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को डिसाइड, एक एक करके रोहित, अंतिम समय, एक एक करके बिलाल आ रहा हूं एंडिंग के लिए, रोहित कीप मल्टी 2 वर्सेस 2, रोहित एंडिंग कमेंट्स। इस्लामिक टेररिज्म का अंतिम समय आ गया है। पाकिस्तान के द्वारा धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ने को बाध्य किया गया और लिंग का परीक्षण करके, मैं स्पष्ट बोलता हूं खुल्लम खुल्ला, लिंग का परीक्षण किया गया। जो मुसलमान नहीं निकला उसको गोलियों से भूंजने का काम पाकिस्तान के कायरों ने किया है। और ये जो धर्म के आधार पर उन्माद, आतंकवाद भारत के अंदर पाकिस्तान के द्वारा बीज के माध्यम से रोपा गया है, इसका अंत होगा और इसको अंत करने में सबसे बड़ी भूमिका भारत की सेना होगी, जिसको खुली आजादी विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सरवर साहब एंडिंग कमेंट्स। सरवर साहब, अनुराग जी आ रहा हूं पॉलिटिकल लोगों के पास, आपके और शहजाद जी के पास लास्ट को, हमारी तीनों सेनाओं को खुली आजादी दी गई है। हम बधाई देते हैं ऐसे प्रधानमंत्री को जिन्होंने आज कह दिया कि हमारी सेना बिल्कुल स्वतंत्र है, वो निर्णय लें कहां निशाना बना, क्या करना नहीं करना। लेकिन एक को कम से कम खुली आजादी नहीं दें जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। अगर ये सेना बढ़ती रही, जो आगरा में कांड हुआ, जो हरियाणा में हो रहा, जो वीडियो तमाम देश के कोने कोने से आ रहे, अगर इसको ऐसे ही आजादी मिल गई तो भैया फिर तो मैं समझूंगा कि आप लोग ये राजनीति कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। इस पर भी इमीडिएट लगाम लगना चाहिए, एक एक करके अपने टाइम पे, नहीं तो आ नहीं पाऊंगा, बयान देना चाहिए। अब तक बयान क्यों नहीं आया? कमिंग ओके सरवर साहब, ओके सरवर, शहजाद जी मैं एंड पे दिक्कत हो, प्रोफेसर हारिस साहब। देखिए, इन्होंने अभी एक सवाल उठाया है मुर्शिदाबाद की सेना में, बिल्कुल पूरी तरीके से उन हिंदुओं के साथ खड़ा हूं। मैं 100 बार कह रहा हूं जो वहां पर मारे गए हैं, मैं बिल्कुल उनकी मदद नहीं करता, उनकी हिमायत में बात नहीं करता। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने जय श्री राम की बात की, मैं बड़े खुले लफ्जों में कहता हूं, पाकिस्तान का आतंकवादी या कहीं का भी आतंकवादी कलमा पढ़वाए या नहीं पढ़वाए वो गलत है, लेकिन भारतीय होकर के अगर किसी को धर्म के आधार पर अगर जय श्री राम या ला इलाहा पढ़वाए तो
ये हम तो भारतीय है ना, क्या वो भी आतंकवादी है? ओके आप ये बताइए, क्या वो भी ओके अब आतंकवादी है? इसमें डिबेट का टाइम नहीं है। बिलाल, एंडिंग कमेंट्स 30 के सेकंड। अंदर अनुराग जी आ रहा हूं। नारे लगाकर मारा जा रहा, चाहे वो जय श्री राम की बात हो, कलमे की बात हो, गलत है, नहीं होना चाहिए। हम एक हैं, हम संदेश देना चाहिए, भारत एक है, सब मिलकर पाकिस्तान का बैंड बजाने का काम करेंगे। अनुराग and then you. No, Anurag and then you, because then you would need to. Anurag. Okay, Bilal now ended. Anurag Batoria and Shehzad, only two people. देखिए मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं कि जो धर्म पूछ के गोली मारी, उनका मकसद यही था कि हमारे आपके बीच में एक नफरत की राजनीति को जन्म देना, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तब से बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं। तो कामयाब हो गए होंगे, खुश हो रहे होंगे कि हमने जो चाहा, देखो हिंदुस्तान में वही राजनीति हमने पैदा कर दी। अरे उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। उन्होंने धर्म पूछ के, जानबूझ के धर्म पूछा है, जिससे हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा हो। लेकिन हम हिंदुस्तानी एक हैं, हम हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हिंदुस्तानी हैं। पाकिस्तानी को सबक मिलकर सिखाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की बात सिखाइए अनुराग भदौरिया, और दिखाइए कि आप और शहजाद एक हैं। थैंक यू वेरी मच शहजाद एंडिंग कमेंट। इससे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मेरी वीडियोस को आधा काट लेकर इस्तेमाल किया जाता है। यूपी की सेना का संदर्भ दिया गया है इन लोगों के द्वारा, सर्वर के द्वारा, तब मैंने मुर्शिदाबाद की सेना, जिसका मतलब वो लोग था जो वक्फ के नाम पर जो जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने दास परिवार के साथ किया। मैं क्लैरिफाई कर दूं, वरना क्लिप को आधा काट लिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर अच्छे यहाँ पे लोगों ने बोला कि जय श्री राम हो, कलमा हो, जो भी हो, हम इसका खंडन करते हैं। हिंदू टेरर तो बोला गया, इसको इस्लामिक टेरर बोलो। इसको इस्लामिक टेरर बोलो। हिंदू टेरर बोलने का काम कांग्रेस ने किया, जबकि कोई हिंदू टेरर का केस नहीं था। इसको इस्लामिक टेरर बोलो। ऐसा है कि ना मैं इस्लामिक टेरर बोलो ना। मैं इस्लामिक टेरर, तो हिंदू टेरर जब बोलते थे तब खंडन किया, कब कर दिया खंडन? ये कब खंडन किया? बोलिए अनुराग जी से, इस्लामिक टेरर बोलो। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस तस्वीरों को मत भूलिएगा। आप लोग बहस करते रहिए। हिंदुस्तान प्रधानमंत्री ने क्लियर लाइन दे दी है, एंड इट्स ए क्लियर गो हेड। जो करना है करो। तीनों सेनाओं को। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह बैठक खत्म हो चुकी है। इस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच, प्रधानमंत्री के आवास पे एक इतनी ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। उसके बारे में सारी जानकारी लेके आ रहे हैं आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद।